हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। ये चैनल एग्ज़ाम ट्रिक्स हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस ये दूसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में मैं कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। ये तीसरा लेक्चर है, थर्ड लेक्चर है। दिस इज थर्ड लेक्चर इस टॉपिक पर, ठीक है। इसमें आज हम क्या सीखेंगे। देखो, पहले दो लेक्चर में मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन किया हूँ। आज इस वैरायटी में मैं आपको दो टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा, दो वैरायटी के, ठीक है। तो मैं उनको टाइप नहीं दे रहा हूँ। टाइप आप यूँ समझ लो कि मैं पहले दो वैरायटी में करवा चुका हूँ, आज की दो वैरायटी समझ लो आप ए बी, ठीक है। ए बी समझ लो आप। तो उसमें हम देखेंगे कि डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन कैसे करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको कुछ हिंट बता देता हूँ कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। देखो, मान लो कि प्लेट से आपको एक आर्टिकल दिया है। पहले आर्टिकल की प्राइस जो है, प्राइस मैं लिख देता हूँ, आर्टिकल लिख देता हूँ, ठीक है। पहले आर्टिकल की प्राइस सपोज P1 है, दूसरे की P2 है, इसको A1 है, ठीक। इनको क्या किया जाता है, इनको बाय किया जाता है। जब इन्हीं को सेल किया जाएगा तब क्या होगा। मान लो इसकी P2 प्राइस पर A2 आर्टिकल को P2 प्राइस पर सेल किया जाता है, ठीक है। देखो, बाय किया तब P1 प्राइस थी, P1 प्राइस पर A1 आर्टिकल को बाय किया। जब सेल किया तो A2 आर्टिकल को P2 प्राइस पर सेल किया। हमारा फंडा क्या होगा, देखो, हम कास्ट प्राइस निकालेंगे एंड सेलिंग प्राइस निकालेंगे। कैसे निकलेगा कास्ट प्राइस। देखो, P1 को A2 के साथ मल्टीप्लाई करो तो P1 A2 ये हमारा कास्ट प्राइस होगा, और जब इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तब ये हमारा सेलिंग प्राइस होगा, P2 A1। आपको ध्यान रखना है कि P1 क्या है, A1 क्या है, P2 क्या है, A2 क्या है। जब बाय करते हैं यानी खरीदते हैं, खरीदने के समय हम उसको P1 A1 बोलेंगे, सेल करने के समय P2 A2 बोलेंगे, ठीक है। कास्ट प्राइस हमारी क्या होती है, P1 मतलब पहले वाले बाय करने की प्राइस और बेचने की नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है। बेचने का नंबर ऑफ आर्टिकल मतलब कितने आर्टिकल बेचा, वो P2 हो जाएगा, A2 हो जाएगा। और बाय किया, खरीदा जिस पर, वो P1 हो जाएगा। सेल करने की प्राइस P2 है, और जो बाय करने की आर्टिकल थी वो A1 है, ठीक है। समझ आया। ये पहला ए टाइप का है। अब क्वेश्चन करते हैं, आपको डायरेक्ट समझ में आएगा। क्लियर है दोस्त। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर। वीडियो पर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मेक श्योर कि चैनल सब्सक्राइब हो, ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट मेंशन करना, आप कहाँ से देख रहे हैं वीडियो वो बताना, ठीक है दोस्त। अपने दोस्तों को शेयर करना, ठीक है। चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देखो, 540 रुपये एक वस्तु को बेचने पर, ठीक है, 540 रुपये एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 360 रुपये में बेचने पर हुए नुकसान का दोगुना है। ये बी वैरायटी का क्वेश्चन है। मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ पहले, फिर इस क्वेश्चन को पढ़ करते हैं। वस्तु के क्रय मूल्य का पता लगाएं। देखो, तो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ। देखो, बी वैरायटी में हम क्या पढ़ेंगे, तो बी को पहले आप इसको ए मान ले, पिछले वाले को बी मान ले, ऐसा कर ले। देखो, आपको एक कास्ट प्राइस गिवन नहीं होगी। यहाँ से सोचो कि मान लो कास्ट प्राइस से मान लो कि 500 रुपये में, सपोज 500 रुपये में बेचता है बंदा कोई, या अपन बेचते हैं हम लोग, तो उसे कुछ का प्रॉफिट होता है, कुछ का प्रॉफिट होता है, ठीक है। और उसी को मान लो कि 200 रुपये में बेचते हैं तो कुछ का नुकसान होता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा कि कास्ट प्राइस कितनी है, समझ आया। या आपसे ये पूछ देगा कि सपोज 450 रुपये में अगर बेचेंगे तो उसे प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है। तो जब 450 रुपये में बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट होगा, उसके पहले हमें कास्ट प्राइस निकलेगी, तब तो हम पता लगा पाएंगे कि कास्ट प्राइस कितनी है। उसके आधार पर आप कितने में बेच रहे हैं तो हमें प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। समझ आए दोस्त। देखो, हम क्या करेंगे, जनरली क्वेश्चन आपको कैसे दिया होगा। जनरली क्वेश्चन आपको ऐसे दिया होगा कि सपोज 500 रुपये में बेचते हैं तो उसको जो भी प्रॉफिट होता है लॉस का 5 गुना होता है। सपोज प्रॉफिट 5 गुना होता है लॉस का,
मतलब लॉस 1 गुना है, प्रॉफिट 5 गुना है, तो आप इसको ऐसे रखोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, इन दोनों का मतलब जहाँ पर बेचने पर प्रॉफिट होता था, लेट से कि इसको P1 दे दिया, इसको P2 दे दिया, P2 पर बेचने पर लॉस होता था, नुकसान होता था, हानि होती थी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 500 माइनस 200, जितना आए, सपोज 300 आएगा, ठीक है। इन दोनों को जितना प्रॉफिट हो रहा था, प्रॉफिट 5 गुना हो रहा था, तो 5 यहाँ, 1 यहाँ, जितना भी गुना या जितना भी परसेंटेज है, इन दोनों को जोड़ दो और जोड़ के 5 प्लस 1 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये 300 होगा, अब बटे 6, तो 6 पंचे 30 मतलब 50 आ गया। अब 50 को इन दोनों हिस्सों में बांट दो, ये 5 हिस्सा है तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 50 का मल्टीप्लाई कर दो, तो 50 एक कम ये 50 हो गया, और ये 50 पंचे 250 हो गया। मतलब 250 रुपये 500 में जब बेचता था बंदा, समझो 500 में जब बेचता था तो उसको 250 रुपये का ये प्रॉफिट होता था, ठीक है। जब 500 रुपये में बेचता था तब उसको 250 रुपये का फ़ायदा होता था, जब 200 रुपये में बेचता था तब उसको 50 रुपये का नुकसान होता था। तो क्या आप बता सकते हो, इधर से भी आप कास्ट प्राइस बता सकते हो, इधर से 200 रुपये में बेचता था तो उसको 50 का नुकसान होता था, मतलब 250 रुपये जब उसकी कीमत रही होगी तब तो 500 में बेचता था, 250 का नुकसान होता था, इसका मतलब फ़ायदा होता था, मतलब उसकी कीमत 250 रही होगी। तो आप इधर से भी निकाल सकते हो, इधर से भी निकाल सकते हो कास्ट प्राइस, ठीक है। अब मान लो कास्ट प्राइस आपकी 250 निकल गई, अब बोलेंगे कि 450 में अगर बेच रहा है तो उसको कितना फ़ायदा होगा, तो 450 माइनस 250, 200 रुपये का उसको फ़ायदा होगा। परसेंटेज में बात करें तो कितना होगा, तो ये 200 बटे कास्ट प्राइस, परसेंटेज हमेशा परसेंटेज यानी प्रॉफिट कास्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लॉस भी। तो यहाँ पर आप 250 का मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब ये 4/5 हो जाएगा, और 4/5 की वैल्यू आप जानते हैं, 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो 20 चौका 80%, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। आप चलते हैं क्वेश्चन पर, देखो 540 रुपये में वस्तु को बेचने पर कितना फ़ायदा होता था, लाभ। देखो मान लो कि ये कास्ट प्राइस है, लेट से ये कास्ट प्राइस है, ठीक है। 540 रुपये में जब बेचा तो उसको प्रॉफिट यानी लाभ कितना होता था, लाभ हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर लॉस नुकसान। प्रॉफिट मतलब लाभ, उसी वस्तु को 360 में बेचने पर हुए नुकसान को 2 गुना है, मतलब प्रॉफिट 2 गुना है, ये 1 गुना है, समझ आया। देखो लाभ जो है उसी वस्तु को 360 में बेचने पर नुकसान का 2 गुना है, समझ आया। तो लाभ 2 गुना है इसका, जब लाभ इसमें लॉस में यानी नुकसान में 2 का गुणा करोगे तब ये दोनों बराबर होंगे, समझ आया क्वेश्चन। अब देखो क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 540 यहाँ करते हैं, 540 ये रहा 540 माइनस 360 बटे क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दो और डिवाइड कर दो, तो 3 हो गया। ये देखो कितना आ जाएगा, 180/3 मतलब 60, समझ आया। अब देखो 60 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 60 मतलब 120 रुपये का उसको फ़ायदा होता था, और ये 60 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 60 रुपये, मतलब 360 में जब बेचता था बंदा तब उसको 60 रुपये का नुकसान होता था, मतलब 360 में 60 ऐड करोगे तो ये 420 रुपये इसकी कास्ट प्राइस हो गई, खरीदा था वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है। और इधर से देखोगे तो 540 रुपये में जब बेचता था तो उसको 120 रुपये का फ़ायदा होता था, तो अगर फ़ायदे को माइनस कर दोगे तो उसकी कास्ट प्राइस निकल आएगी, तो 540 माइनस 120 कितना हो जाएगा, 420। तो दोनों तरीके से आंसर आए, आप किसी एक से निकाल लो, आप नुकसान वाले से निकाल लो डायरेक्ट माइनस करके, माइनस नहीं जोड़ के, ठीक है, समझ आया ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, देखो क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु को 900 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ 600 रुपये में बेचने पर हुई हानि का 2 गुना है। अब हमें पता है कि प्रॉफिट 2 है, लॉस 1 है, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। मैं बार बार वही चीज़ नहीं लिखूंगा दोस्त, आपको भी ऐसी माइंड बनानी है कि बार बार एक ही चीज़ को आप ना लिखो। देखो प्रॉफिट 2 गुना है लाभ का, ठीक है, इतना आपने लिख दिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लो भाई, क्या होगा, 900 माइनस 600। अब मैं आपके लिए ये 900 माइनस 600 लिख रहा हूँ, डायरेक्ट 300 लिखना है, ठीक है। 2 1 3, 3 का डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 100 रुपये, 100 का इन दोनों में गुना कर दो,
तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा और ये वाला 200 हो जाएगा। बताओ समझ आया क्या? मतलब 200 रुपये का फायदा होता था, 100 रुपये का नुकसान होता था। कब? जब वो 900 रुपये में बेचता था, 600 में बेचता था तो 100 का नुकसान होता था, मतलब कास्ट प्राइस आपकी 700 रुपये आ गई इधर से। ठीक है, 900 रुपये में बेचता था तो 200 रुपये का फायदा होता था, मतलब कास्ट प्राइस आ गई 700 रुपये। बताओ, किसी एक से ही करना है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ, किसी एक से ही करना है, आपको दोनों से नहीं करना है, चेक नहीं करना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, किसी वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर जो हानि होती है, मतलब लॉस, हानि, वह 1246 रुपये में बेचने पर हुए लाभ का 23% ज़्यादा है। मतलब मान लो प्रॉफिट को मैं अगर 1 ले लेता हूँ तो ये 1.23 हो जाएगा। हानि जो है 23% ज़्यादा है, तो चाहे आप इसको 123% लिखो, इसको 100% लिखो, या वैल्यू टर्म्स में आप ये लिख दो। ठीक है, समझ आया? आपको क्रय मूल्य बताना है, मतलब कास्ट प्राइस। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, बस एक ही काम तो करना है। 1246 में से 800 चले जाएंगे तो 446 बचेगा। इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो तो 1.23 प्लस 1 2.23 हो जाएगा। अगर मैं 100 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ दोस्त, तो 100 का जब मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 223 बन जाएगा। तो 223 से देखो कितनी बार कट जाएगा, ये 46 है, 446 आएगा ना। ये कैलकुलेशन में गलती मत करना। ठीक है, देखो ये 2 बार कटेगा और ये इसके साथ आ गया था। ठीक है, तो ये 200 हो गया। अब आपको पता चल गया कि 200 में से इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी, तो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 200 का तो ये 200 हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 200 का तो सबसे पहले 123 होगा, फिर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 246 हो जाएगा। ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। अब ये दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, देखो आपको जहाँ से आसान लगे, मान लो आपको 1.23 में 200 को मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कंपेयर टू इसके, तो 200 में 1 का मल्टीप्लाई की 200 रुपये, तो 200 का फायदा होता था जब 1246 में बेचता था, तो 1246 में से 200 डायरेक्ट माइनस करो तो 1046 आ गया। ये आपकी कास्ट प्राइस आ गई। मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, आपको बार बार ये नहीं करना दोस्त। ठीक है, 1046 ऑप्शन डी। समझ आया ना? बस ऐसे ही आपको क्वेश्चन मिलेंगे, इसी टाइप से अगर क्वेश्चन मिलते हैं तो आप डायरेक्ट उनको यूज़ करें और फटाफट आंसर निकालें। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, एक वस्तु को 13,400 में बेचने से होने वाला लाभ 11,600 में उसी वस्तु को बेचने पर होने वाली हानि के बराबर है। मतलब इस बार प्रॉफिट और लॉस दोनों इक्वल है, मतलब 1-1 है। ठीक है, अगर इसे 14,750 में बेचा जाता है तो उसको कितना लाभ होगा? तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? आपको कास्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 13,400 में से 11,600 माइनस करोगे तो कितना बचेगा भाई? देखो 1,800 बचेगा। डायरेक्ट लिख दिया हूँ, 1 और 1 2, तो ये बताओ 900 आ गया। अब 900 आ गया तो किसी एक में, दोनों 900 होगा, तो किसी एक में 900 को जोड़ दो या घटा दो। देखो 11,600 में बेचता था तो 900 का नुकसान होता था, तो मैं इसमें 900 जोड़ देता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा? 12,500 रुपये। ये क्या आ जाएगी? कास्ट प्राइस। समझ आया? अब 14,750 में अगर बेचता है तो उसको फ़ायदा कितना होगा? तो फ़ायदा देखो परसेंटेज में नहीं पूछा है, डायरेक्ट वैल्यू में पूछा है। तो 14,700 खरीदा कितने में था? 12,500 में। बेचा कितने में? 14,700 में। बस आपको माइनस करना है 14,750, तो ये 2,000 हो गया, 250 हो गया, 2,250 ऑप्शन डी। बताओ भाई, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में आते हैं, बताओ। आपको एक बार तरीका पता चल गया ना, तो बता रहा हूँ तरीका, ट्रिक, अप्रोच, तो आप क्वेश्चन को इतना आसानी से, इतना जल्दी टैकल कर पाओगे कि मुझसे भी आपकी स्पीड फास्ट हो जाएगी, मुझसे तेज़ी से करोगे, इतना मुझे भरोसा है। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 5 पर। नेक्स्ट ये देखो क्वेश्चन नंबर 5, जब एक वस्तु को 800 रुपये में बेचा जाता है तो उस पर मिलने वाला लाभ, जब उसी वस्तु को 275 में बेचा जाता है तो उससे होने वाली हानि का 20 गुना है। मतलब आपको लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट 20 गुना है हानि का, यही बोला है। देखो लाभ
उसी वस्तु पर बेचा जाता है इतने पर, तो होने वाली हानि का 20 गुना है। ठीक है, ये आपने लिख दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखो 800 रुपये में बेचा जाता है, 275 में बेचा जाता है, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 800 माइनस 275 कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दो, 20 और 1 21, 21 का डिवाइड कर दो, तो 21 दूनी 42, कितना बचेगा? 10 बचेगा, तो ये 105 हो जाएगा। तो 21 पंचे, ये कट गया, 25 आ गया, 25 का दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 दूनी 50, मतलब ये 500 आ गया, इसमें 25 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 25 हो जाएगा। बताओ समस्या है कोई? अब देखो सबसे पहले तो कास्ट प्राइस निकाल लो। 275 में बेचा जाता था तो 25 का हानि होती थी, मतलब टोटल कास्ट प्राइस 275 प्लस 25, समझ आया? 300 हो गया, कास्ट प्राइस 300 हो गई। लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, ज्ञात करो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस परसेंट पर बेचना होगा, किस कीमत पर। अब इस 300 में 20% मतलब 1.2 का मल्टीप्लाई कर दो, या 1.2 आपको नहीं समझ में आ रहा तो 120% बटे 100%। ठीक है, ये कर दो बस। 1.2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 3 36, मतलब 360 रुपये। ठीक है, ऑप्शन बी। समझ आया? देखो क्वेश्चन ऐसे ही रहते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, बस एक बार आपको अप्रोच पता चल जाए ना, ट्रिक पता चल जाए आप कैसे करते हो, कितना स्पीड में, बस आपका क्वेश्चन तो सेकेंडों में हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं दोस्त? अगर आपको समझ आ रहा है तो वीडियो को अभी लाइक कर दो, प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो कि आपको कितना समझ आया, कहाँ से देख रहे हैं। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आपको सारी वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए जैसे ही अपलोड हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 123.4 यानी 40 रुपये में एक वस्तु को बेचने पर लाभ 108 रुपये में इसे बेचने पर हुए नुकसान की राशि से 20% अधिक है। मतलब प्रॉफिट इस बार 1.2 हो रहा है, लॉस 1 हो रहा है। ठीक है, समझ आए इतनी बात? यदि वस्तु को 120.75 में बेचा जाए तो लाभ या हानि निकालो। तो सबसे पहले आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो इन दोनों का मैं आपको बताया हूँ कि डिफरेंस ले लो, कितना जो जितना दोनों में बेचा जाता है, एक में लाभ होता है एक में हानि होता है, दोनों का डिफरेंस लोगे। 123.4 रुपये में से 108 माइनस करोगे तो ये बचेगा 15.4। मैं लिख दूं डायरेक्ट 15.4। ठीक है, समझ आ रहा? इन दोनों को जोड़ के डिवाइड कर दो तो ये 2.2 हो जाएगा। इसको काटो तो 11 दूनी 22, और 11 से काटो तो 11 कम 11 11 4 44, तो ये 2 सत्ते 14, ये 7 बार जाएगा एक्चुअली। ठीक है, ये यहाँ पर 2 आता। ठीक है, 7 बार गया। अब इस 7 का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये 7 आ गया, ये 12 सत्ते 84, 8.4। ठीक है, मतलब यहाँ से देखो 108 रुपये में बेचता था तो उसको 7 रुपये का नुकसान होता था, मतलब कास्ट प्राइस आप कह सकते हो कि 108 और प्लस 7 मतलब 115 रुपये। ठीक है दोस्त, अब 120 रुपये 75 पैसे में बेचा जाता है तो उसको लाभ। तो भाई कास्ट प्राइस 175 है, 120 रुपये 75 पैसे, मतलब इससे ज़्यादा में बेच रहा है तो उसको पहली बात तो लाभ होगा। तो ये लाभ होगा तो ये हानि वाले ऑप्शन को हटा दो। ठीक है, 2 हट गए। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस लो तो कितना जाएगा? 5.75, यही होगा। डिवाइडेड बाई 115 होगा कि 120 होगा? 0.75। तो दोस्त हमेशा कास्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं, 115 को डिवाइड करोगे आप, मल्टीप्लाई किसका? परसेंटेज के लिए 100 का करोगे। ठीक है, 15 50 75 500, ये 5 बार गया। बताओ, ये डेसिमल है तो ये डबल, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 5% क्या होगा? ये लाभ होगा, प्रॉफिट। बताओ भाई समझ आया कि नहीं आया? 5% का लाभ, ऑप्शन बी। आया ना समझ में? देखो आप अप्रोच सही लगाओगे तो आंसर खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगा। आंसर की फिक्र ना किया करो, बस आपका कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सिली मिस्टेक जिसको कहते हैं, और आपका अप्रोच ट्रिक सही लगनी चाहिए। ठीक है, उसका एप्लीकेशन आना चाहिए। देखो हम ट्रिक भी सीख लेते हैं, अप्रोच भी सीख लेते हैं, बट अगर उसको हम अप्लाई करना नहीं सीखते तो फिर हम उसको नहीं कर पाएंगे। ठीक है दोस्त, चले अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? 7 में अनिल ने कुछ लाभ में 480 रुपये में एक वस्तु को बेचा, मतलब 480 में बेचा तो उसको कुछ लाभ हुआ। उसने इसे 400 में बेचा तो उसे शुरुआती लाभ के 1/3 के बराबर नुकसान होता है। मतलब उसको प्रॉफिट जो था, मान लो 3 पार्ट था, तो लाभ जो है उसका 1/3, मतलब ये हो गया।
अब आपको कि मैं एक ले लेता, यहाँ एक लेता तो दोस्त यहाँ पर एक तिहाई करना पड़ता। तो ये फ्रैक्शन से बेहतर है ना कि मैं डायरेक्ट यहाँ 3 ले लूँ, 3 का मल्टीपल कुछ भी ले सकता हूँ। तो यहाँ उसको 1 तिहाई कर दिया, 1/3 लाभ हो गया, वो नुकसान हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस 480 में से इस 40 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 80। ठीक है, डिवाइड क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ को, तो 3 और 1 4, तो 4 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 20। अब 20 को इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दो तो ये वाला 20 हो जाएगा और ये वाला कितना हो जाएगा 60। बताओ, ठीक है, समझ आया? आया समझना? अब देखो 400 रुपये में अगर बेचता है बंदा तो उसको 20 रुपये का नुकसान होता है, तो 400 में से उसको कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, दोनों को जोड़ दो, 400 + 20 बराबर 420। ठीक है, वस्तु का लागत मूल्य, बताओ ऑप्शन डी 420। समझ आया? समझ आया ना? देखो मैं इसको और भी तरीके से आपको समझा सकता हूँ, पर मैं आपको यही एक तरीका इसलिए बता रहा हूँ कि दोस्त आपको यही तरीका अप्लाई करना है एग्जाम में, क्योंकि टाइम सेव कर पाओगे अल्टीमेटली। अगर आप टाइम सेव नहीं कर पा रहे हो तो फिर आप बताओ, एग्जाम में टाइम ही तो सब कुछ होता है दोस्त, टाइम और एक्यूरेसी। पर एक्यूरेसी भी तभी काम में आती है जब आप टाइम को सेव करोगे। पता चला पूरे एग्जाम में आप 5 क्वेश्चन करके आ रहे हो, 100% एक्यूरेसी है, तो कौन से वो उसका क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, अब देखो दूसरा तरीका जो मैं आपको बताया था उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। क्या है, अनिल 8 रुपये, देखो 8 रुपये में 6 की दर पर, 6 की दर यानी ये नंबर ऑफ आर्टिकल दिया है, मतलब 8 रुपये के रेट से ये प्राइस है और आर्टिकल जो है नंबर ऑफ आर्टिकल 6 बेचता है, मतलब 8 रुपये पर आर्टिकल बेचता है, कहने का ये मतलब। तो ये बेच क्या करता है, उन्हें खरीदता है यानी बाय करता है। ठीक है, उन्हें 12 रुपये में 10 रुपये की दर पर, मतलब 12 रुपये में पर आइटम को बेचता है, यानी ये सेल करता है। मैं आपको बताया था कि बाय वाले को आप प्राइस P1 लोगे, आर्टिकल को A1 लोगे, जब आप सेल कर रहे हो तो उसको P2 लोगे और आर्टिकल को A2 लोगे। ठीक है, आपकी कास्ट प्राइस क्या होती है दोस्त, P1 A2, ये आपकी कास्ट प्राइस होती है। सेलिंग प्राइस क्या होती है, P2 A1। बताओ, समझ आया? बस यही करना है। तो क्या करोगे, ये P1 है, इसका A2, तो 10 अट्ठे 80। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ, ये समझा दिया आपको, मल्टीप्लाई ऐसा नहीं बता रहा हूँ। देखो कि 10 × 8, तो पहले वाले का 8 × 10 कास्ट प्राइस 80 हो गया। ठीक है, और दूसरी चीज़ फिर देखो, इसका P2 × 6, तो 12 × 6 72, ये सेलिंग प्राइस हो गई। समझ आया? ठीक है, बार देखो इसकी P2 है, आप ऐसा लिख दो ना, चलो यहाँ पर 8 लिख दो, यहाँ पर 6 लिख दो, यहाँ पर ये क्या लिख दो 12 लिख दो, यहाँ पर 10 लिख दो। ठीक है दोस्त, अब देखो 8 × 10 80 हो गया कास्ट प्राइस, 12 × 6 कितना हो गया 72, ये सेलिंग प्राइस हो गई। अब उसको लाभ या हानि बताओ। तो भाई आप सोचो कि ये कास्ट प्राइस उसकी 80 रुपये है, सेलिंग प्राइस 72 रुपये, तो नुकसान होगा ना। नुकसान कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस देखो 8 रुपये का, डिवाइडेड बाय क्या होगा 80 होगा कि 72 होगा। तो हमेशा याद रखना, मैं हमेशा बोला हूँ कि कास्ट प्राइस हमेशा प्रॉफिट लॉस में डिवाइड होगी। तो ये 80 1/10 हो गया, 1/10 की वैल्यू आप जानते हैं 10% होता है, और 10% देखो क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। तो ऑप्शन ए। एक चीज़ यहाँ पर मैं और आपको क्लियर कर दूँ, ये नंबर जो लिखे हैं इन नंबर को जितना आप काट सकते हो काट दो, सिंप्लीफाई कर दो, यहीं से कर दो, बात बराबर होगी। देखो 2 से काटोगे तो 2 चौका 2 तिहाई, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया। इसको काटोगे 2 से तो 2 छक्का 2 पंचे, और कटेगा क्या, नहीं। तो 4 पंचे 20, देखो कास्ट प्राइस हो गई 20 और 6 18, ये हो गई सेलिंग प्राइस। अब यहाँ से निकाल लो, 2 रुपये का नुकसान हो रहा, कितने में से 20 में से, तो 2 दाहम 120, तो ये 1/10 मतलब 10%। ठीक है, समझ आया? तो बस यही अप्रोच आपको लगाना है। अब कहीं यक्स दे दे, बाई दे दे या नंबर दे दे, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम तो डायरेक्ट आंसर निकालना जानते हैं बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है 9। 5 रुपये में 4 की कीमत से कुछ संतरे खरीदे गए और
अतना के हिसाब से बेच दिए गए। हमारा P1 ये बाय वाला होता है, सेल वाला बेचना होता है। तो यही करते हैं हमेशा, उल्टा मत करना। कभी आपको सेल पहले दे दे, बाय बाद में दे दे, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो 18 रुपये का लाभ हुआ, बेच दिया तो 18 रुपये का लाभ हुआ। बताओ उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है, देखो 5 रुपये में 4 संतरे, 4 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 7 रुपये में 5 के हिसाब से बेच दिया, तो 18 रुपये का लाभ हुआ। बताओ कितने संतरे बेचे। देखो इसको कैसे करेंगे, पहले का दिया 5 4, दूसरे का दिया 7 5। इन दोनों का एलसीएम लो। ये क्या है, आर्टिकल का एलसीएम लो। कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारी कास्ट प्राइस कितनी होगी भाई, 5 × 5 यानी 25 हो जाएगी कास्ट प्राइस। समझ आया। सेलिंग प्राइस हमारी कितनी होगी, तो आप कहोगे 7 × 4 मतलब 7 चौक 28। यहाँ से देखो नुकसान कितना हो रहा है, 25 रुपये का खरीदा, 28 रुपये का बेचा, तो फायदा हो रहा है कि नुकसान, तो आप कहोगे फायदा हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 रुपये का। ये 3 आइटम का फायदा हो रहा है, मतलब 3 आर्टिकल जो थे, 3 आर्टिकल का फायदा हुआ। और यही फायदा देखो उसने कितना बोला है, 18 रुपये का लाभ होता है। इसी 3 आइटम को फायदा उसने 18 रुपये बोला है। तो आप एक आइटम की बता सकते हो कीमत कितनी होगी, एक आइटम की 6 रुपये फायदा हो रहा, मतलब 3 आइटम पर अगर 18 रुपये का फायदा हो रहा है तो एक आइटम पर 6 रुपये का फायदा हो रहा। समझ आया। अब आपको बताना है कि 20 आइटम पर इन दोनों का एलसीएम निकालना है, गुणा नहीं करना, इन दोनों का एलसीएम। ठीक है, 4 × 5 का एलसीएम 20 निकाला, तो 20 आइटम पर अब आपको कितना फायदा होगा, एक आइटम पर आपको 6 रुपये का फायदा हुआ, तो 20 आइटम पर बताओ, तो 20 × 6 मतलब 120 रुपये का फायदा। ऑप्शन ए। समझ आया दोस्त। हमने क्या किया, देखो 5 × 5 4 7 5 ये हमने लिख दिया डायरेक्ट। कास्ट प्राइस तो हमारी यही निकलती है, सेलिंग प्राइस ये निकलती है। ठीक है, ये हो गया। 3 आइटम का फायदा हुआ, या इसी फायदे की जगह नुकसान दे देता, तो यहाँ से अगर नुकसान हुआ होता तो नुकसान देता। आपने एक आइटम का फायदा या नुकसान निकाल लिया। आर्टिकल जो थे दोनों के, बाय और सेल के, मतलब खरीदने और बेचने के जो नंबर ऑफ आर्टिकल थे उनको एलसीएम ले लिया आपने, और उसी में ये जो एक आइटम का आया उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो टोटल या तो फायदा होगा तो फायदा निकल जाएगा, नुकसान होगा तो नुकसान निकल जाएगा, यानी प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट, लॉस होगा तो लॉस निकल जाएगा। समझ आया। ये दूसरी वेराइटी का दूसरा एक्चुअली क्वेश्चन है, और पिछला वाला जो था दूसरी वेराइटी का पहला क्वेश्चन था। ठीक है, ये चले क्वेश्चन पर नेक्स्ट। समझ आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अजय 90 रुपये में 18 संतरे खरीदता है और 15 संतरे 105 में बेच देता है, तो उसे लाभ प्रतिशत बताना है। देखो क्या किया, पहले वाले में 90 × 105 करोगे, नहीं दोस्त, 105 रुपये है। देखो उल्टा कर दिया, यहाँ पहले प्राइस बाद में अमाउंट आर्टिकल दिया था, यहाँ पर पहले आर्टिकल दे दिया बाद में प्राइस दे दिया। इसलिए गलती मत करना कि हमेशा टेढ़ा ही मल्टीप्लाई करना है, आपको रुपए को एक बार मल्टीप्लाई करना है, बाय वाला पहले होगा। तो देखो 90 × 15, आपकी कास्ट प्राइस कितनी होगी, 90 × 15। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी होगी। अब अगर कट सकता है, आपको ये बड़े नंबर लग रहे हैं, कट सकता है तो काट दो। देखो ये 90 लिखा है, ये 18 लिखा है। ठीक है, 18 × 5 = 90 होता है, तो काट दो, तो 5:1 का रेशियो आ गया। ठीक है, 15 और ये, तो ये 105 प्राइस पहले लिखो और क्वांटिटी को बाद लिखो। 15 7 105, तो आपने काट दिया, तो ये 7 1 आ गया। बताओ कोई दिक्कत है। अब इन दोनों को देख लो डायरेक्ट। अब आप देखो आपकी नई कास्ट प्राइस कितनी आ जाएगी, बताओ, 5 × 5। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितनी आ जाएगी, 7 × 7। ठीक है, समझ आया। इसमें देखो आपको फ़ायदा कितना हो रहा है, 2 रुपये का फ़ायदा हो रहा है। कितने में से फ़ायदा हो रहा है, 5 में से। कास्ट प्राइस 5 है, उसको लाभ प्रतिशत बताओ। तो भाई 1/5 की वैल्यू 20% होती है, तो 2/5 की वैल्यू में यानी 20 में 2 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 40% आएगा। बताओ समझ आया क्या दोस्त। ऑप्शन डी। समझ आया ना। आपको ये नंबर अगर बड़े बड़े दे दे, आप उसको सिंप्लीफाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। देखो 8 रुपये में 15 के हिसाब से कुछ सेब खरीदा और खरीदा, ठीक है, और 2 रुपये में x के हिसाब से बेच दिया। ठीक है,
25% की लाभ हुई उसको, ये सब करने पर उसको 25% का लाभ होता है। तो एक्स की वैल्यू बतानी है आपको, एक्स का मान बताओ। ठीक है, देखो क्या करते हैं, 8, 15, 2x। हम क्या करते हैं, हमारी कास्ट प्राइस क्या होती है दोस्त, 8 इंटू एक्स, मतलब 8x हो जाएगी। हमारी सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30। ठीक है, आपने ये कर दिया। अब उसको 25% का लाभ हो रहा है, तो लाभ क्या होता है भाई ये बताओ आप। एक तरीका 8x माइनस 30 बटे कास्ट प्राइस, देखो आप 8x माइनस 30 करोगे कि 30 माइनस 8x, तो यहाँ पर सोचो कि उसको फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा, तो आप इसको माइनस करोगे, इसको प्लस करोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस ये 30 ज़्यादा होगा, 30 ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि फायदा हो रहा है, तो जब फायदा तभी होगा जब उसकी सेलिंग प्राइस यानी बेचने की कीमत ज़्यादा होगी। ठीक है, तो 30 माइनस 8x बट्टे कितना करोगे, 8x। क्यों हमने 8x क्यों किया, क्योंकि 8x कास्ट प्राइस थी। अब देखो ये कितना दिया है, 25%, तो 25% यानी ये, क्या मैं इसको 1/4 लिख दूँ। अब इसको सॉल्व कर लो बस, 4 दूनी 8, कट गया, छोटा हो गया, तो ये 2x बचा, 2x का इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2x बराबर माइनस का 8x और ये प्लस का 30। ठीक है, यहाँ देखो 8x को इधर लाओगे तो ये 10x बराबर 30, तो यहाँ से x बराबर आप निकाल सकते हो 10/30/10 यानी 3। आंसर ये आ गया। अब देखो एक तो ये तरीका हुआ कि ये माइनस प्लस करके इतना करो, दूसरा तरीका मैं बताता हूँ। देखो कास्ट प्राइस सपोज 8x थी, उसमें से 25% का फायदा हुआ, तो क्या करोगे आप, 8x में 25% का फायदा यानी 1.25 लिख दो, या 125/100 लिख दो, या 5/4 लिख दो। 25% का मतलब कितना होता है, 1/4, और एक तो पहले से था वो कास्ट प्राइस, उसमें 1/4 ऐड कर दो तो 5/4 हो जाएगा। देखो मैं ये कह रहा हूँ, एक तो पहले से था, उसमें से 1/4 ऐड कर दो। 1/4 क्यों, क्योंकि ये 25% की फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी होती है, 1/4, तो ये यानी 5/4 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 8x में, और ये किसके बराबर हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के, क्योंकि फायदा तो तभी होगा ना, फायदा वही होगा दोस्त जब कास्ट प्राइस में आप उतने फायदा का मल्टीप्लाई कर दोगे या जोड़ दोगे जो भी, तो आपको कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये बराबर 30 हो जाएगा। आप यहीं से सॉल्व कर लो, 4 दूनी 8 हो गया, और ये 5 दूनी 10, तो 0 कट गया, x बराबर यहाँ से 3 आ गया। या आप कहो कि जोड़ना चाहते हो, सपोज आप जोड़ना चाहते हो, तो जोड़ने पर क्या करोगे, देखो 8x तो ये है, उसमें से 25%, तो इसका 25% 1/4 होगा, 1/4 इसका कितना होगा, 2x, और ये बराबर कास्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। 10x बराबर 30, तो x बराबर 3। देखो मैं आपको कितने तरीके बता दिया, 4-5 तरीके बता दिए, 4 तरीके। अब आप जिसमें से आपको सही लगे उससे कर लो, पर सही तो दोस्त सभी लगेंगे, लेकिन आपको टाइम बचाना है, तो टाइम बचाने के लिए आप ये करो, 8x इंटू 5/4 कर दो डायरेक्ट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीदी गई और 11 रुपये में 10 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, तो 10 में 11 खरीदा और 11 में 10, ये और ये। ठीक है, तो कास्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, 10/100, सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो कहोगे 11 इंटू 11 121। ठीक है, खरीदा 100 रुपये में, बेचा 21 रुपये में, तो फायदा कितना हुआ, 21 रुपये का। आपको परसेंटेज बताना है, तो 21 बटे कितना हो जाएगा, कास्ट प्राइस 100। बताओ आंसर आ गया क्या। ठीक है, बताओ कोई दिक्कत है 21% लिखने में आपको, 21/100 इंटू 100। जैसे ही दिख गया कि कास्ट प्राइस आपकी 100 थी, 21 का फायदा हो रहा है, तो डायरेक्ट 21%, ये सब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेस तो 100 ही है ना, 100 से तो मल्टीप्लाई करोगे तो कट जाएगा। ऑप्शन डी समझ आया दोस्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 11 में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 में 2 के हिसाब से बेच दिया। 30 रुपए की हानि हुई, तो उसने कितने संतरे बेचे। देखो 11 ये था, 11, 7, 3, 2, हमारी कास्ट प्राइस क्या निकलेगी भाई, बताओ। 11 इंटू 2 मतलब 22, सेलिंग प्राइस क्या निकलेगी,
3 × 7 यानी 7×3 = 21। देखो 22 रुपये में खरीदा, 21 रुपये में बेचा, मतलब 1 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, 1 रुपये का नुकसान हुआ। ठीक है, समझ आया। अब ये 1 रुपये नहीं है, एक्चुअली ये एक आइटम है। 1 रुपये तो मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि अगर ये रुपये है तब आपको, ठीक है, एक आइटम का नुकसान हुआ और वो उसमें 30 रुपये की हानि हो गई, तो इसी एक आइटम को उसने 30 रुपये बोला है। अब क्या निकालना है आपको, कितने की नुकसानी हुई, कितने संतरे बेचे जो नुकसानी पर हुई। तो इन दोनों का एलसीएम ले लो, मैं यही बताया हूँ। ये आइटम है या आर्टिकल है, ठीक है, आर्टिकल है। इन दोनों का एलसीएम लो तो 7 × 2 कितना हो जाएगा, 14। 14 में इसका मल्टीप्लाई कर दो तो 14 × 30, 14 × 3 = 42 और ये 0, 420। ऑप्शन ए। समझ आया। कोई डिफिकल्ट काम है बताओ, मुश्किल काम है जो ऐसा लग रहा हो कि समझ नहीं आएगा। ठीक है दोस्त, अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 7। 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी और 189 में 45 के हिसाब से वस्तु को बेच दी, तो लाभ परसेंट बताओ। मैं इसको सोच रहा हूँ कि आपको होमवर्क दे दूँ ये क्वेश्चन को। कैसे, आपको देखो 189 क्या करना है, 189 दोनों में है तो 189 को दोनों में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो उसको हटा देना एज इट इज ऐसे ही। चलो कर देता हूँ, आपको दूसरा होमवर्क देता हूँ। 189 ये है, ये 36 है, ये 189 है, ये 45 है। अब आप मुझे ये बताओ कि जब कास्ट प्राइस हमारी आएगी तो इन दोनों में से ये आएगा, मल्टीप्लाई होगा तो दोनों में 189 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें भी। तो मैं 189 को गायब कर दूं क्या दोनों में से, क्योंकि हमें अल्टीमेटली कास्ट प्राइस क्या होगी, 189 × 45। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या होगी, 189 × 36। तो ये तो दोनों में है ना, तो ये कट जाएगा, 5 से काट दो, 9 से काट दो, तो 9 × 5 = 45, 9 × 4 = 36। अब 5 में खरीदा, 4 में बेचा, तो अब बता दो कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। 1 रुपये का नुकसान हुआ 5 में से, तो ये 20% का नुकसान हो जाएगा। बताओ ऑप्शन बी। समझ आया कैसे, 1/5 हो जाएगा इंटू 100। 1/5 की वैल्यू आप जानते हैं कि 20%। और ये क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि 5 ज़्यादा में खरीदा, कम में बेच रहा है। ठीक है, समझ आया दोस्त, समझ आया ना। चलो अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8। 7 रुपये में एक्स के 9 के हिसाब से कुछ सेब खरीदी और 2 रुपये में एक्स के हिसाब से बेच दी, इतने का हानि हुई, एक्स का मान बताओ। बन जाएगा क्वेश्चन कि मैं करूं, एक्स है तो आप डरोगे तो नहीं ना। चलो कर देता हूं यार, आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 7 रुपये में 9 और 2 रुपये में एक्स, ये 2 रुपये है और ये एक्स है। कास्ट प्राइस कितनी होगी दोस्त, 7 × एक्स। सेलिंग प्राइस कितनी होगी, 2 × 9 मतलब 18। अब क्या बोल रहा है कि इतने का हानि होती है। हानि होती है मतलब सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ से डिफरेंस ले लो, हानि हो रही मतलब यही होगा ना। ठीक, अब क्या करोगे, देखो आपको पता है कि सेलिंग प्राइस इतनी है और ये 14 इतने का नुकसान जो हो रहा है, तो 14 2/7 ये किसकी वैल्यू है, एक्चुअल में 1/7 की वैल्यू है। 14 × 7 = 98, आपको पता है कि 100 होगा, 1/7 की वैल्यू है। तो देखो 1/7 का नुकसान हो रहा है। कास्ट प्राइस में जब 1 - 1/7 करोगे तो कितना हो जाएगा, ये सेलिंग प्राइस के बराबर होगा। सेलिंग प्राइस 18 है, यानी कास्ट प्राइस कितनी है, 7x है। इंटू कितना करोगे, 6/7 करोगे। क्यों, क्योंकि एक में से इतना 1/7 तो नुकसान हो गया ना, तभी तो ये इसके बराबर होगा। ये 7 7 कट गया, ये 6 × 18 कट गया, एक्स की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, अगर आपको ये फंडा नहीं समझ में आता तो आप क्या करोगे फिर, देखो अब इस बार आपको पता है कि सेलिंग प्राइस कम है तभी तो नुकसान होगा ना, तो क्या करोगे, कास्ट प्राइस ज़्यादा है तो ज़्यादा में से सेलिंग प्राइस को माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय क्या होगा, कास्ट प्राइस हमेशा। ये 14/7 यानी 1/7 की वैल्यू है, 14 2/7, ये 1/7 की वैल्यू है। ये 7 7 कट जाएगा तो 7x - 18 बराबर ये x का मल्टीप्लाई होगा तो ये x हो जाएगा। x को इधर लाओगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 7x - x 6x बराबर 18।
तो x बराबर कितना हो जाएगा 3। बताओ, चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, पर ये वाला जल्दी होगा। ठीक है दोस्त, समझ आया ना। अगले क्वेश्चन पर चलें। क्वेश्चन नंबर 9। देखो, कुछ टॉफी 10 रुपये में 11 की दर से खरीदी गई, ध्यान नोटिस करना है, खरीदी गई। उतना ही टॉफियाँ 10 रुपये में 9 की दर से खरीदी गई। मतलब पहले क्या देता था, यहाँ पर पहली बार बाय देता था यानी खरीदना देता था, दूसरी बार सेल देता था। इस बार दोनों बार खरीदना है यानी बाय और बाय दे दिया है। ठीक है, इधर भी खरीदा गया इधर भी खरीदा गया। पूरे भंडार को 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से बेच दिया जाता है। ठीक है, अब ये बेचने का है 1 रुपये पर टॉफी। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो क्या करना है, आपको पहली बार कितना दिया है 10, 11। दूसरी बार क्या दिया है 10, 9। आपकी कास्ट प्राइस पहले निकलती थी फिर सेलिंग प्राइस निकलती थी। इस बार दोनों कास्ट प्राइस दिया है, ये भी कास्ट प्राइस दिया है ये भी कास्ट प्राइस, तो दोनों बार कास्ट प्राइस निकलेगी। ठीक है, देखो क्या करोगे 10 × 9, 10 9 90 हो जाएगा। ठीक है, इधर ये भी कास्ट प्राइस निकलेगी क्योंकि दोनों कास्ट प्राइस दिया है। पहले ये कास्ट प्राइस देता था ये सेलिंग देता था तो ये सेलिंग निकलता था। अब कास्ट प्राइस दोनों दिया तो दोनों कास्ट निकलेगा। 10 × 11 ये कितना हो जाएगा 110। इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 200। ये 200 क्या है कास्ट प्राइस है। कास्ट प्राइस को जोड़ोगे तो कास्ट ही प्राइस आएगी ना दोस्त। दोनों को आपने जोड़ा। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लो कितना आएगा 11 9 99। तो 99 एक बार आएगा, 99 दूसरी बार भी आएगा क्योंकि दोनों बार कास्ट प्राइस है, दोनों बार आपने खरीदने का काम किया है। ठीक है, तो 99 ये दोनों क्या हो जाएगा, ये आपन 99 + 99 ये कितना हो जाएगा 198। ठीक है, ये अब बनेगा सेलिंग प्राइस। ठीक है दोस्त, आपको ट्रिक लगानी है। 198 हो गया। अब देखो 1 रुपये पर टॉफी के हिसाब से बेचा गया, मतलब 200 रुपये में अगर एक टॉफी बात करोगे तो 200 रुपये आपकी कास्ट प्राइस हो गई। बेचा कितने में 198 में, क्योंकि 198 चॉकलेट होगी टॉफ़ी होगी। अब देखो यहाँ से यहाँ का कितना होगा, तो 2 रुपये का नुकसान हो रहा ना, तो 200 - 198 2 रुपये आउट ऑफ कितना होगा 200 क्यों, क्योंकि ये कास्ट प्राइस है तो कितना हो जाएगा 1/100। और 1/100 का मतलब 1%। क्या होगा, ये लॉस होगा, नुकसान होगा, हानि होगी। 1% का लॉस, ऑप्शन डी। समझ आया क्या क्या इसमें। देखो दोनों बार आपको क्या दिया था, आपको दोनों बार कॉस्ट प्राइस दिया था, तो आपने दोनों यहाँ से यहाँ दोनों बार कास्ट प्राइस निकली, कास्ट प्राइस को आपने जोड़ दिया। इन दोनों का एलसीएम लिया, उसका दोनों बार 2 किया तो 2 बार था तो इसे 2 बार जोड़ दिया, ये आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगा। ठीक है, बस यहाँ से 1 रुपये पर चॉकलेट है तो देख लो कितने का नुकसान हो रहा है, 2 चॉकलेट का नुकसान हो रहा है 200 में से, तो 1% का नुकसान हुआ। ठीक है दोस्त, समझ आया ना आपको। देखो समझ आना जरूरी है। अब देखो अगर समझ आया आपको तो क्या करना है, आपको एग्ज़ाम ट्रिक्स जो चैनल है इस पर आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, कैसे सपोर्ट करोगे दोस्त, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। ठीक है दोस्त, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जैसे नोटिफिकेशन वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और क्या करना है, आपको प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करना है, जो सवाल आपसे पूछे जाए उन सवाल का आंसर आपको देना है। ठीक है, आप कहाँ से देख रहे हो वीडियो वो बताना है दोस्त, बता दो। ठीक है, मुझे अच्छा लगेगा आप ये करोगे तो, बताओगे तो मुझे पता चलेगा कि मेरी वीडियो की रीच आपको इस कोने तक यहाँ तक पहुँच रही। ठीक है, और आपको अपने दोस्तों को शेयर करना है। देखो ठीक है दोस्त, आप शेयर करोगे तो और लोगों तक रीच पहुंचेगी। ठीक है दोस्त, मुझे मोटिवेशन मिलेगा तो मैं और अच्छी अच्छी ट्रिक्स आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है दोस्त, तो अभी इसके बहुत सारे बाकी हैं वीडियो। ठीक है, मैं आपको अगले वीडियो में पढ़ाता हूँ, एक बेहतरीन ट्रिक्स के साथ धांसू क्वेश्चन करवाऊँगा, अच्छे वाले क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।